हाय दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। हमारे चैनल का नाम दोस्तों है जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो को अच्छा लगा है या नहीं लगा है, और लाइक एक ज़रूर दे दीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत स्वपरागण एवं परपरागण क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं पहले क्या काम करता हूँ, स्वपरागण जान लेता हूँ, अर्थात स्वपरागण क्या होता है। उसके बाद मैं परपरागण जान लेता हूँ, परपरागण क्या होता है। आपको मैं सरल से सरल एवं आसान से आसान तरीके में बताऊँगा ताकि आपको समझने में भी थोड़ी कठिनाई ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ स्वपरागण क्या होता है। पहले मैं स्वपरागण लिख देता हूँ। स्वपरागण क्या होता है दोस्तों, तो इसमें एक बात अवश्य ध्यान दीजिएगा कि इसमें सर्वप्रथम जो पुष्प होता है उसका द्विलिंगी होना आवश्यक है। होना क्या है, आवश्यक है। मतलब यह क्रिया उस पुष्प में होगी जो पुष्प द्विलिंगी होते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसकी क्रिया क्या होता है दोस्तों, कि इसमें एक ही पुष्प होता है जो होता है द्विलिंगी। एक ही पुष्प होता है, मान लीजिए कोई पुष्प है जो द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, तो एक ही पुष्प का नर जननांग उसी पुष्प के मादा जननांग पर जब पहुंच जाता है तब निषेचन अर्थात जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस क्रिया को दोस्तों स्वपरागण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी एक पुष्प का नर जननांग अर्थात परागकण उसी पुष्प के मादा जननांग पर जब पहुंच जाता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिसे स्वपरागण कहते हैं। इसे मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो दोस्तों, मैं इसे लिख के बता दिया हूं कि स्वपरागण क्या होता है। दोस्तों देखिए कि इस क्रिया को संपन्न होने के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। अब परिभाषा आप देख लीजिए कि एक ही पुष्प का नर जननांग अर्थात परागकण उसी पुष्प के मादा जननांग अर्थात वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाता है, अर्थात एक ही पुष्प का जब नर जननांग अर्थात परागकण उसी पुष्प के मादा जननांग अर्थात वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाता है तो निषेचन अर्थात जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसी क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस क्रिया को संपन्न होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आशा करता हूं कि यह आपको स्वपरागण समझ में आ गया होगा। अब मैं परपरागण आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, परपरागण क्या होता है, अब मैं इसको बताऊंगा आपको। तो परपरागण सर्वप्रथम जान लीजिए कि परपरागण की जो क्रिया होती है, इसको संपन्न होने के लिए जो पुष्प होता है वह एक लिंगी चाहे हो या द्विलिंगी हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात परपरागण की क्रिया संपन्न होने के लिए पुष्प चाहे एक लिंगी हो चाहे द्विलिंगी हो, लेकिन होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक ही जाति के दो पुष्प होते हैं। जैसे इस पुष्प का जो जाति होगा, इस वाले भी पुष्प का वही जाति होगा, अर्थात वही जाति इसका भी होगा। मतलब एक ही पुष्प का दो जाति होगा, मतलब दो पुष्प होंगे लेकिन जाति इसकी जो होगी दोस्तों एक ही होगी। तो एक जाति के दो पुष्प होंगे जिसमें किसी एक पुष्प चाहे इस पुष्प का चाहे इस पुष्प का, जिसमें किसी एक पुष्प का नर जननांग जिसे हम कहते हैं परागकण, जिसमें किसी एक पुष्प का नर जननांग अर्थात परागकण हवा के माध्यम से उड़कर दूसरे पुष्प के मादा जननांग पर जब पहुंच जाता है
तो निषेचन की क्रिया अर्थात जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसी घटना को दोस्तों परपरागण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक ही जात के दो भिन्न पुष्प होंगे, किसी एक पुष्प का नर जननांग हवा के माध्यम से उड़कर दूसरे पुष्प के मादा जननांग अर्थात वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिस घटना को परपरागण कहते हैं। तो मैं आपको इसे लिख के भी बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं परपरागण आपको लिख के बता दिया हूं कि परपरागण क्या होता है। दोस्तों मैं देखिए लिखा हूं कि यह क्रिया संपन्न होने के लिए पुष्प का एक लिंगी या द्विलिंगी होना आवश्यक है। इस क्रिया में एक ही जात के दो भिन्न पुष्प होते हैं, एक ही जात के दो भिन्न पुष्प होते हैं, जिसमें एक पुष्प का नर जननांग अर्थात परागकण दूसरे पुष्प के मादा जननांग अर्थात वर्तिकाग्र पर हवा के माध्यम से उड़कर पहुंच जाता है, तो निषेचन की क्रिया अर्थात जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस घटना को परागकण कहते हैं। इस क्रिया को संपन्न होने के लिए जल, वायु, कीट आदि की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ आपको परपरागण भी समझ में आ गया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आपको जहाँ पर न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो फिर भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।